Fellow student, most welcome to today video lectures and स्टूडेंट आज के जो वीडियो लेक्चर है इसमें विटामिन्स और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर विटामिन्स की डिफिशियंसी हो रही है बॉडी में, मान लीजिए हम जो डाइट ले रहे हैं और उसमें वो विटामिन्स नहीं है, तो विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से तमाम प्रकार के डिजीज़ होंगे, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, बेरी है, स्कर्बी है, रिकेट्स हैं, ये सब डिजीज होती है। और ये डिजीज किस विटामिन्स की वजह से होती है? तो विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की वजह से बेरी होता है, B3 की वजह से, B1 की वजह से, और विटामिन सी की वजह से स्कर्बी होता है, जबकि रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। चलिए जानते हैं स्टूडेंट विटामिन ए के बारे में और इनसे होने वाले डिजीज के बारे में। तो अगर डाइट्स में विटामिन ए की कमी है, उस कंडीशंस में हमारी विजन वीक हो जाएगी, मतलब देखने में हमारी कमी हो जाएगी, डीम लाइट से हमें दिखेगी। अगर किसी पर्सन को विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको डीम दिखेगा, धुंधलापन दिखेगा। मतलब अगर लाइट तेज है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही लाइट डिम होगी तो उसको अंधेरापन दिखने लगेगा। मतलब दिन के समय उसको अच्छे दिखेगा, लेकिन रात के समय डिम लाइट में उसको दिखना बंद हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। अब नाइट ब्लाइंडनेस होता क्यों है? तो नाइट ब्लाइंडनेस के पीछे रीजन है विटामिन ए की डिफिशियंसी हमारे डाइट में, हमारे भोजन में, जिसकी वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी लंबे समय तक बनी रही तो ये जो टेम्पररी नाइट ब्लाइंडनेस है, ये टोटल ब्लाइंडनेस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं विटामिन बी की वजह से होने वाले डिजीज के बारे में। विटामिन बी की डिफिशियंसी से, यानी B1 की डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उसे हम बेरी डिजीज कहते हैं। अब इस बी की डिफिशियंसी से होने वाली जो डिजीज है बेरी, इसका लक्षण क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो अगर किसी पर्सन में विटामिन बी की कमी से बेरी डिजीज होता है, उसके कुछ सिम्टम दिखेंगे, जैसे कि उस पर्सन का जो मसल्स हो जाएगा वो बहुत वीक हो जाएगा, साथ ही साथ उसके बाद बहुत कम अमाउंट में एनर्जी बनेगी वर्क को करने के लिए। धीरे धीरे उस पर्सन का जो हार्ट है वो फेल करने लगेगा, या फिर उस पर्सन में पैरालिसिस हो जाएगी, मतलब मसल काम करना बंद कर देंगे, और लास्टली वो पर्सन डाई भी कर सकता है। ये बेरी के सिम्टम्स हैं जो विटामिन बी की कमी से होते हैं। विटामिन सी की कमी से भी डिजीज डेवलप होती है, और उस डिजीज को हम स्कर्वी कहते हैं।
स्कर्वी का सिम्टम्स क्या है कि स्कर्वी रोग में मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है। मसूड़ों का तीठ पर जो टाइट अटैचमेंट है वो लूज हो जाता है और धीरे धीरे मसूड़ों में घाव डेवलप हो जाते हैं जो जल्दी भरते नहीं हैं। ये फिगर जो है स्कर्वी को दिखा रहा है। आइए जानते हैं विटामिन डी की वजह से क्या होता है। विटामिन डी की डिफिशियंसी मुख्य रूप से छोटे बच्चों में होती है। तो उनमें एक बीमारी डेवलप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। जिस पर्सन में रिकेट्स होता है, मतलब जिस चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, उसका जो लेग है वो बेंड हो जाता है, कुछ इस बच्चे की तरह, बेंड हो जाता है लेग। और उसका जो चेस्ट होता है वो पिजियन तरफ का हो जाता है, आगे की तरफ उभरा हो जाता है। विटामिन डी का वर्क क्या है? तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और मिनरल को बॉडी से एब्जॉर्ब करता है और बोन के फॉर्मेशन में, तीत के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर विटामिन डी बॉडी में नहीं है, उस समय जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं बच्चों में। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है बोन से ही क्या करती है, कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से बोन सॉफ्ट हो जाते हैं और बॉडी का वेट कैरी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बेंट हो जाते हैं। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी रही तो पुअर टीथ फॉर्मेशंस भी होते हैं, टीथ का डेवलपमेंट भी रुक जाता है। एक स्टडी में ऐसा भी देखा गया है कि विटामिन डी के अलावा अगर भोजन में कैल्शियम की कमी है तो भी रिकेट्स हो जाता है। ये विटामिन और उससे होने वाली बीमारी के बारे में हमने जाना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।